मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कल डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में जो सुनवाई हुई उसको विस्तार से मैंने कल वीडियो में बता दिया था। लेकिन आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी आ चुकी है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के फैसले में रिव्यू करते हुए 8 अप्रैल 2024 को जो क्लैरिफाई किया है, उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को, अपने फैसले को प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से तो लागू किया, बट विद सर्टेन कंडीशंस, मतलब कुछ कंडीशन के साथ लागू किया है। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि हम उसी कंडीशन के आधार पर कुछ डेटा, फैक्ट, डॉक्यूमेंट हम एक कॉमन टेबल के साथ हम चाह रहे हैं। ये जो भी पार्टी हो, इसमें ये नहीं कहा है कि सरकार ही दे, सरकार के लिए कहा है कि आसानी होगी। कोई भी पार्टी ये टेबल बना करके, कब अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी हुए, कब बीएड को ज्वाइनिंग मिली, कब विज्ञापन, कब क्या हुआ, एक कॉमन टेबल बना करके दे दें ताकि हमारे आसानी हो। 24 अप्रैल 2024 को होने वाली सुनवाई में 2:15 बजे सुनवाई होगी उस मामले में, ताकि ये आसानी हो जाए कोर्ट के समक्ष की फैसला करने में। 24 अप्रैल 2024 को होने वाली सुनवाई फाइनल सुनवाई होती हुई पूरी तरीके से नजर आ रही, क्योंकि अब राज्य सरकार पर नहीं टिका कि राज्य सरकार ये टेबल नहीं लाएगी तो सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट ने कहा है रेस्पेक्टिव पार्टीज, कोई भी पार्टी दे सकती है। उसमें विशेष तौर पर कि मध्य प्रदेश सरकार के थोड़ा अपॉइंटमेंट ऑर्डर वाला कब कब क्या जारी हुआ वो आसानी होगी, बट उनके एफिडेविट और रिप्लाई के अंदर, हाईकोर्ट में याचिका में दिए गए रिप्लाई में सारी चीजें मेंशन है, तो कोई भी बनाकर दे सकता है। लेकिन यह सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2024 के आदेश में जो कंडीशन लगाई गई उसका जिक्र कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त 2023 के फैसले को भविष्य से तो लागू किया, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से तो लागू किया, बट विद कुछ कंडीशन के साथ। वो कंडीशन मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूं, आपको मालूम है। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को जो आदेश दिया, मध्य प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन याचिका लगाई गई थी उसको एज ए रिव्यू ट्रीट करते हुए ये क्लैरिफाई किया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू, ये सुनवाई होकर के एक्सेप्ट होकर के आदेश लग गया, जिसमें वापस से बीएड को बाहर कर दिया और 11 अगस्त 2023 से सभी राज्यों के लिए पूर्णतः रूप से ये सबसे बड़ी रिव्यू, जो रिव्यू कर रहे हैं तमाम राज्य के लोग, जो बीएड कैंडिडेट, उनके लिए सोचने वाला विषय बन चुका है ये कि रिव्यू ऑलरेडी हो चुका, उसमें सुनवाई करवा चुकी, भले ही उसने क्लैरिफिकेशन मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ लिखा है कि क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन मांग नहीं सकते, ये रिव्यू का नेचर है, इसलिए हम रिव्यू का नेचर को ट्रीट करते हुए, इस याचिका को एज ए रिव्यू करते हुए हम ये आदेश क्लैरिफाई करते हैं, जिसमें उन्होंने बीएड को 11 अगस्त 2023 से तो पूरे राज्यों से बाहर कर दिया और उसमें यह भी कर दिया कि हमने सभी को एक बार पुनः सुन लिया है, अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग सारी चीजों को हमने पुनः सुना। ये बीएड के वकीलों ने उस समय स्वयं ने मेंशन करवाया था। तो ये एक सबसे बड़ा है। बात रिव्यू की आती है तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस रिटायरमेंट हो गए हैं, तो अब जस्टिस सुधांशु धूलिया जी बचे हैं, उन्हीं की बेंच में सुनवाई होती है। वो रिव्यू कुछ भी लगाते रहे, कुछ नहीं बंटेगा रिव्यू का, क्योंकि ये जो मिसलेनियस एप्लीकेशन एज ए रिव्यू ट्रीट हुई है, ये रिव्यू का भी मामला उनका खत्म कर दिया। बाकी वो कुछ भी अपनी दलील देते रहे, कुछ भी करते रहे, अब कोई रिव्यू के अंदर आना जाना नहीं है, मेरा यह मानना है। धन्यवाद।